तो अब हम लोग इस पर आएंगे। इसका क्या हो गया, प्लान हो गया, एलिवेशन हो गया। अब आएंगे सेक्शन पर। तो सेक्शन लाइन पहले लेना होगा। सेक्शन लाइन लेने के लिए पहला कंडीशन है कि कम से कम एक खिड़की और एक दरवाजा कटना चाहिए जो विजिबल हो। दूसरा चीज कि अगर स्टेयरकेस दिया हुआ है बिल्डिंग में तो सेक्शन लाइन स्टेयरकेस से भी पास करना चाहिए। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि या यहीं से करो। इस तरह से सेक्शन लाइन दे दिए, इसका नाम दे दिए ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। तो जहां जहां से टर्न किए हैं वहां पर उस कॉर्नर पर हम नेमिंग कर दिए। तो ये यहाँ से आया और यही सेम सेक्शन लाइन जितना डिस्टेंस पर हम यहाँ से आए हैं इस दीवार से अंदर की ओर, फर्स्ट फ्लोर का भी प्लान में इस तरह से कटिंग करेंगे, हम शो करेंगे इस तरह से लाइन। ठीक है। इस दीवार से जितना अंदर गए उसके बाद फिर यहाँ जहाँ टर्न हो रहे हैं ये डिस्टेंस हम नाप लेंगे, ये डिस्टेंस नाप लेंगे और लाइन दे देंगे। फिर उसका ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस नाप लिए और यहाँ पर मार्क करके यहाँ, फिर यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है ये मार्क करके हम ये ले आए। तो अब जो है देखो ये डाइनिंग स्पेस से पास कर रहा है। तो यहाँ देखो एक खिड़की को काट रहा है, यहाँ जो है ये इधर घूम गया, इधर से आया टॉयलेट के बाद ये सीधा आ गया और यहाँ से एक फ्लाइट को काटते हुए और खिड़की को यहाँ काटा, यहाँ दरवाजा को काटा। तो जो रिक्वायरमेंट है मेरा सेक्शन का वो फुलफिल हो गया कि यहाँ पर एक खिड़की यहाँ, एक खिड़की यहाँ, दो खिड़की और एक दरवाजा कट रहा है जो हमें विजिबल होगा। तो उसका डिटेलिंग मिलेगा कि दरवाजा का हाइट क्या है, लिंटल का साइज क्या है? तो अब ये हमको मिलेगा। तो अब ये जब देखने का पोजीशन क्या है, किधर है, नीचे की ओर है, लेकिन हम बनाएंगे यहाँ एलिवेशन तो यहाँ रहेगा प्लान के ऊपर, फिर इधर बगल में सेक्शन करेंगे। तो सेक्शन करेंगे जब हम इधर से देख रहे हैं तो ये क्या होगा, ये पूरे फिगर को हम टिल्ट कर देंगे 180 डिग्री से, यानी कि एक पॉइंट जो हो जाएगा लेफ्ट साइड में होगा और एक पॉइंट आ जाएगा राइट साइड में जब ड्राइंग करेंगे तो। ठीक है। तो इस तरह से हमें मिलेगा, एफ जो होगा लेफ्ट साइड में होगा और ए जो होगा वो राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है। अब
चूंकि कल बताए थे लास्ट क्लास में, कल क्या लास्ट क्लास में, कि कॉमन ग्राउंड लाइन हम ले लेंगे, कॉमन ग्राउंड लाइन ले लेंगे। यहाँ तो हम GL लिख दिए। एक और नोटेशन होता है ग्राउंड लाइन का, वो इस तरह से दे सकते हैं कि 45 डिग्री पर इंक्लाइन करके एक एक 2-2 मिलीमीटर का डिस्टेंस पर लाइन ले लो, 2 3-4 लाइन ले लिए, और इस तरह से इस साइड भी दोनों साइड में 45 डिग्री पर हम लाइन ले लिए। अगर GL नहीं भी लिखेंगे तो ये नोटेशन दे दिए, तो इसका मतलब होगा कि ये ग्राउंड लाइन मेरा है। तो अब जो है हम यहाँ इस एलिवेशन को मिटा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ हम एक चीज नोट कर लेते हैं, ये क्या क्या हाइट है, क्योंकि कैलकुलेशन करना फिर हमको नहीं पड़े। अभी हम यहाँ लिख दे रहे हैं 5.8 ऑब्लिक 10.0 ऑब्लिक 11.55, इतना हमें लाइन लेना है। तो अब इसको हम मिटा देते हैं, और यहीं पर थोड़ा छोटा होगा साइड में, रियल हो गया, या लोकेशन भी दे दिए। अब ज्यादा नहीं, 5-5 मिलीमीटर लंबा लाइन खींचोगे ना तो ये आ जाएगा उस तरह से। ये हो गया मेरा ग्राउंड लाइन का लोकेशन भी। अब मेरा क्या है, डाइनिंग स्पेस पर है, तो यहाँ पर भी प्लिंथ हाइट कितना है, 60 सेंटीमीटर। यहाँ भी 60 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 60 सेंटीमीटर है, ये सभी जगह 60 सेंटीमीटर प्लिंथ हाइट है। तो 60 सेंटीमीटर प्लिंथ हाइट को हम देख लेंगे। अब जितना ये पूरा ये लेंथ होगा, इस लेंथ का हम ड्रॉ कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 11 मीटर प्लस 5.2 16.2 मीटर का ये हम लाइन लेंगे। ये हो गया मेरा PL, प्लिंथ लाइन या प्लिंथ लेवल। अब इसके बाद जो है, अब क्या हो गया, मेरा घूम गया तो F हो जाएगा राइट साइड में। तो
ये चूँकि ज़्यादा स्पेस नहीं है, हम इसको अभी कम कर देते हैं। लॉन्ग ब्रेक लाइन बताए थे, लॉन्ग ब्रेक लाइन यहाँ राउंड लाइन से 1 सेंटीमीटर लाओ, 1 सेंटीमीटर या 5 मिलीमीटर नीचे ला करके लॉन्ग ब्रेक लाइन यहाँ दे दिए। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर है इंटरनली, तो 5 मीटर पर ट्वेंटी सेंटीमीटर का वाल ले लिए। अभी जस्ट लाइन खींच रहे हैं। इसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ से इधर घूम जाएगा। ये जितना डिस्टेंस है इस वॉल से यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन आएगा। तो ये कितना आएगा ये बाद में हम लोग ये करेंगे। फिर यहाँ से ये यहाँ आया, तो यहाँ से 1.2 मीटर पर, यानी कि इससे 1.2 मीटर पर एक और लाइन आएगा। वन 1.2 मीटर पर, फिर ये क्या हो जाएगा 2.9 मीटर पर। इसको अभी वाल को छोड़ देते हैं, बाद में इसको करेंगे, पहले इस वाल को। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया 2.9 प्लस 1.9, ये हो गया 4.8 प्लस 0.2 5 मीटर। यानी यहाँ से फिर हम ये लाइन टेढ़ा हो रहा है, ये टेढ़ा नहीं रहना चाहिए, ये लाइन एकदम सीधा रहेगा। ये हो गया 5 मीटर पर। फिर यहाँ आने के बाद यहाँ से क्या होगा 4 मीटर पर, तो इसलिए ग्राउंड लाइन जो ड्रॉ करेंगे तो जो मेन वाल है इससे थोड़ा 4-5 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा हम दोनों साइड में ड्रॉ करेंगे, फिर हमको मिटाना नहीं पड़े। तो ये तो हो गया। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। बेसिकली क्या है, 4 प्लिंथ हाइट से फर्स्ट फ्लोर का क्या होगा 4.2 मीटर, तो ये मान लो 4.2 मीटर हो गया। इसके बाद फिर हम लेके जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, तो अगेन ये 4.2 मीटर। तो इस जगह पर ये क्या मिलेगा हमें, अब कहाँ कहाँ लाइन आएगा, ये यहाँ लाइन आएगा। ये जितना डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को
मेज़र कर लिए और ये मेज़र करके हम यहाँ ये डिस्टेंस मेजर किए और यहाँ से ये डिस्टेंस लेकर के मार्क कर लिए। एक वर्टिकल लाइन आएगा क्योंकि यहाँ पर ये बेंड कर रहा है मेरा सेक्शन लाइन। फिर यहाँ से बेंड किया तो ये दोनों तो एक लाइन में हो गया। अब जो है यहाँ से यहाँ तक हमें ये क्या है, फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ तो ओपन स्पेस है, तो ओपन स्पेस रहेगा, तो इस बीच में हमें मिलेगा क्या, 1 मीटर हाइट तक। ये हो गया। यहाँ सामने में देखेंगे तो ये सामने में क्या होगा, यहाँ पर पैरापेट हमको दिखेगा। पैरापेट तो सिर्फ आउटर वॉल पर हम देते हैं। एक चीज और मिस कर गए हैं, यहाँ पर चूंकि लिंटल ऊपर में रहेगा तो इसको तुम लोग नोट कर लो थोड़ा सा। ये डायमेंशन को मिटा देते हैं। और यहाँ पर लिंटल का जो है हमें डॉटेड लाइन मिलेगा। ये तो चूंकि खुला जगह है नीचे में, तो ऊपर में ये लिंटल का डॉटेड लाइन मिलेगा। तो यहाँ ये आगे सिर्फ यहाँ पर पैरापेट दिखेगा, तो पैरापेट का हाइट मिल गया। अब इसके बाद जो है ये मेरा यहाँ तक आएंगे, तो फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पर भी हमें खाली मिलेगा। अब इसके बाद जो है यहाँ तक ये यहाँ से भी देखेंगे तो ये तो पूरा यहाँ तक पैरापेट हमको दिखेगा। तो ये ऊपर का लाइन जो है अब मेरा बेकार हो गया। ये आ गया। अब इसके बाद जो है यहाँ से अब हम सीधा इधर बढ़ते चले, तो ये बढ़ेंगे तो इधर क्या होगा, यहाँ पर हमें रूम मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर में ये 5 मीटर का ये रूम मिला और 5 मीटर का स्टेयरकेस हो जाएगा, बीच में ये टॉयलेट हो जाएगा। तो लेकिन ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पर हमें वॉल मिलेगा, ये वॉल। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2.9 और इधर से 1.9 मीटर पर। तो ये मिल गया।
ये ऊपर में ये हो गया 1.9 मीटर का, ये हो गया 2.9 मीटर का। अब यहाँ पर ये आएगा, यहाँ से यहाँ ये आ गया, अब प्लस इसके बाद ये गेट मिलेगा। तो ये जितना दूरी है इस कॉलम से, इतना दूरी नाप करके एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वर्टिकल लाइन कहाँ से ड्रॉ होगा? ये मेरा ये डिस्टेंस ले करके हम ये जो सेक्शन लाइन का जो घुमाव है इसके लिए हम सिर्फ ग्राउंड लाइन तक लेके आएंगे। तो ये मेरा मिल गया। अब इसके बाद जो है, तो यहाँ से देखें तो यहाँ तक क्या होगा, फिर मेरा ये फर्स्ट फ्लोर पर ही मिलेगा। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ ये फिर मेरा दिखेगा ये पैरापेट यहाँ का। अब इसके बाद जो है, तो ये जो है इस बीच में हमें ये लाइन नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक ये सिर्फ दीवार जाएगा, नहीं यहाँ से जो है ये 1.9 मीटर यहाँ नहीं होगा जी, इसमें तो ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया मेरा ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया टॉयलेट का यहाँ तक। ये इधर से ज़्यादा दूरी है, यहाँ पर नहीं बल्कि ये आ जाएगा। ये हुआ। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक में हमें मिलेगा ये, और यहाँ ये लाइन नहीं होगा क्योंकि यहाँ के बाद जो है यहाँ आ गए, तो यहाँ के बाद जो है हमको तो ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो ये यहाँ हमें मिलेगा, ठीक है। ये ओपन हो जाएगा।
यहाँ पैरापेट हमको सामने में दिखेगा। अब इस पार्ट का यहाँ अंदर घुस रहे हैं, तो यहाँ अब हमको क्या क्या मिलेगा। यहाँ अभी तो हम कंटिन्यूअस लाइन खींच दिए थे, तो यहाँ इधर से चढ़ रहे हैं, तो सूख गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो ये मेरा 10 राइज हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और टेड कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेड हो गया। अब यहाँ से इधर जब देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इस पार्ट का सिर्फ एलिवेशन मिलेगा, जो कि केवल राइज दिखेगा, राइज दिखेगा। दो तीन चार पाँच छः, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 राइजर हमको यहाँ दिखा। ये हो गया लैंडिंग एरिया। अब फिर यहाँ से हमें मिलेगा दो तीन चार पाँच छः सात आठ आज के बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन था, और आज हमारा विषय था, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
और फिर थर्ड फ्लाइट के बाद फिर ये फोर्थ फ्लाइट शुरू होगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 10 3 9 10। ये हो गया। अब ये हम लोग इसका सीढ़ी का इसको हम थोड़ा सा क्लियर करके बड़ा साइज में बनाएंगे। ये समझने के लिए ही बता दे रहे हैं कि ये इस तरह से तुम्हारा ये आएगा। अब जो है कि ये देखो, ये मेरा फर्स्ट प्लेट है, ये कट रहा है, ये पूरा इसमें हमको दिखेगा। ये इसका एलिवेशन दिख रहा है, इस फ्लाइट का भी एलिवेशन यहाँ दिखेगा। सॉरी, ये हुआ। अब इसके बाद यहाँ से 2.1 मीटर का, क्योंकि यहाँ हम गेट देंगे तो 2.1 मीटर के हाइट पर हमें ये मेरा आया। तो अब ये आया, तो अब इसको फाइनल क्या होगा है? अब इस पर हम लोग आते हैं कि फाइनली दिख क्या क्या रहा है। तो देखो, इस पोर्शन पे यहाँ से यहाँ तक पैरापेट हमको दिखेगा। इस पोर्शन पर का पैरापेट, तो इस पोर्शन में यहाँ पैरापेट दिखा, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये अंदर घुस जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक ये पैरापेट नहीं दिखेगा। लेकिन इसके बाद यहाँ तक तो ग्राउंड फ्लोर ही केवल है, फर्स्ट फ्लोर तो है नहीं इस पर, तो यहाँ तक पैरापेट हमको दिखेगा। उसके बाद ये 1.9 मीटर का ये आया वाल, फिर ये वाल आया, तो फिर ये 2.9 मीटर हुआ, फिर ये वाल आया, और ये टॉयलेट का अप टू फर्स्ट फ्लोर तक जाएगा। तो फर्स्ट फ्लोर तक ये चला गया। अब ये जो है फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद ये यहाँ हमें ऊपर में
क्योंकि ये जो पैरापेट रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर वाल नहीं रहेगा, तो ये हमें वाल नहीं मिलेगा। फिर यहाँ से आए इधर, यहाँ से यहाँ तक हमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का जो है ये पैरापेट दिखेगा। उसके बाद यहाँ से अंदर जब घुसेंगे तो ये स्टेयरकेस हमको मिलेगा। तो स्टेयरकेस का क्या होगा, यहाँ दरवाजा होगा। तो अब ये दरवाजा खिड़की जो होगा ये कहाँ कहाँ होगा, ये अब हमें देखना है। तो अब दरवाजा खिड़की के लिए अब कहाँ कहाँ दरवाजा खिड़की मिलेगा, ये देखो। तो जब अंदर से देख रहे हैं तो ये लैंडिंग जब आए हम फर्स्ट फ्लाइट पार करके इस लैंडिंग पर आए तो हमें यहाँ से 90 सेंटीमीटर ऊपर हमें खिड़की दिखेगा, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, ये और ये यहाँ कंक्रीट का रोटेशन दे देंगे। फिर ये जब लैंडिंग आया तो इस लैंडिंग पर अगेन हमको मिलेगा इधर छज्जा दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 ये खिड़की आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद फिर हमें खिड़की मिलेगा। यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लाइट का यहाँ खिड़की मिलेगा, यहाँ ये दरवाजा होगा। और यहाँ घुसते समय ये जो दरवाजा मिलेगा, इस दरवाजे का यहाँ कंक्रीट शो कर देंगे और यहाँ हम शो कर देंगे ये मेरा फ्रेम हो जाएगा। तो फिर ऊपर में यहाँ पर अगेन हमें मिलेगा फ्रेम।
और यहाँ कंक्रीट का नोटेशन दे देंगे। और यहाँ पर क्योंकि जब सेकंड फ्लोर पर जाएंगे ये दरवाज़ा हमें इधर देना होगा, जो यहाँ दिख नहीं रहा है तो वो दिखेगा भी नहीं। इधर जब देख रहे हैं तो इधर देखते तो हमें दिखता, तो इधर देख रहे हैं तो ये दरवाज़ा हमें नहीं दिखेगा, तो सिर्फ यहाँ पर खिड़की मिलेगा हमारा। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ खिड़की जब मिलेगा तो इसका ये सब कर देंगे, फ्रेम को, खिड़की का फ्रेम को उस तरह से। ये कंप्लीट हो जाएगा। अगेन यहाँ विंडो का फ्रेम दिखेगा और उसके बाद जो है इस फ्लोर पर ये छत दिखेगा और यहाँ ये खिड़की दिखा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर मेरा इस दरवाजे का कुछ पार्ट दिखेगा, तो ये पार्ट जो दिखेगा तो यहाँ दरवाजा इतना सा दिखेगा यहाँ पर। तो ये मेरा ये हो गया। अब चूंकि फर्स्ट फ्लोर पर ये हो सकता है कि यहाँ ये खिड़की भी कटे, यहाँ पर जो है क्योंकि हम इसके सेंट्रली दिए हैं तो खिड़की भी कट सकता है अपर फ्लोर में। तो फटाफट सीख रहा है। मिसाल दे रहा है उसी को।
ये इसका छटा दिखेगा और